गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। श्वेता हूँ, मुंबई से आई हूँ और मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मम्मी पापा और भाई है छोटा। और बहुत सालों से आपसे मिलना था, तो इस बार आज मैं महाराष्ट्र में भी आ चुकी हूँ, महाराष्ट्र में भी मिली हूँ आपसे। तो लेकिन जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही थी, तो इसलिए आपसे आपके सामने मिलना था, आपसे बात करना था कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़ ऐसा। तो जो भी कुछ था, हाँ, पहले तो आप चेक करो कुछ बचा है अब आपको। बचा नहीं है, मतलब चालू होता रहता है, ऐसा है? नहीं नहीं, चालू था ही, बंद कहाँ था। हाँ। हम कह रहे हैं कि अब आप में ऐसा कुछ बचा जो कष्टकारी हो, शरीर से, मन हाँ। से, कुछ भी बचा हो। शरीर से? हाँ, तो चेक करिए, आप चेक तो करो अपने आप को, चल फिर के, उठ बैठ के। नहीं, ऐसे नहीं आता है, मतलब चलने बैठने पे नहीं आता है। मैं डॉक्टर की मेडिसिन भी लेती हूँ। नहीं, हमें डॉक्टर से लेना देना नहीं है। जब बुद्धि चली गई थी तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बुद्धि थोड़ा नाप के दे देगा। हाँ, उन्होंने बोला मोशन में कुछ नहीं है। हाँ। वो बाहर की चीज़ है जो अचानक से आते हैं और बोलने नहीं देती, गला तो ठीक है ना, अभी तो हमसे आप खूब बातें कर रही जी। हैं। जो चीज़ें आपको बोलने नहीं देती थी, आप तो बोल रही हो धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप कोई रोक के दिखाए, इस सृष्टि में ऐसा कोई हो जो आपको रोक सकता है बोलने से? तो रोके, चलो चैलेंज, बोले, रोके, बोलो उससे, रोको हमको, हम गुरु जी से बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए मन ही मन में कि हमको रोको, तुम में दम हो तो। हम गुरु जी से बातें कर रहे हैं, हम रोक के दिखाए। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कोई रोक पा रहा है? नहीं नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं। जी। अच्छा, होता क्या था, सूक्ष्म में आपका ऐसा गला कटा हुआ था, ऐसे देख लो, ऐसे सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म का गला कटा हुआ था, जिसके कारण उसका प्रभाव स्थूल में आता था और वो बोलने से आप रुक जाती थी। हाँ हाँ समझ गए? हाँ, ऐसे था। ऐसे था। तो अब नहीं है ये गंदगी, ये तो स्मृतियाँ रहती हैं। हाँ, कोई भूत प्रेत थोड़ा ना होता है। ठीक है, सब अच्छा अच्छा है। हमेशा लगता था कि कोई पीछे से पकड़ लेगा आके, पीछे से कोई है, कोई दबोच लेगा। अब लग रहा है सब कुछ नहीं। अब सब अच्छे हो, बिल्कुल अच्छे हो। औषधियाँ आपको शरीर में हाँ। दुष्प्रभाव दे रही हैं, आपके मस्तिष्क पर, आपके किडनी पर, आपकी आंतों पर, जी। लीवर पे हाँ। बहुत बुरा असर डाल रही हैं। ठीक है, उनको चेक करिए। जो औषधि आप खाती हैं उनको नेट पे डालिए और चेक करिए। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो लेफ़्ट साइड आपका हिस्सा है ना, वो कमज़ोर होता जा रहा था, धीरे धीरे वीकनेस आ रही थी। वीकनेस और आँखों में भी आपके अंधेपन की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी, धुंधलापन बढ़ता जा रहा था। हाँ जी। आँखों में। हाँ। ये सब गलत औषधि के कारण, ठीक है ना। और जैसे सामने वाला है, उससे बात कर रही हैं तो उसकी बात ही समझ में नहीं आती थी कि क्या बात कर रहा है। उसके मुंह देख रही हैं, चेहरा देख रही है, देख रही हैं कि बोल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जी। ऐसे स्मृति थी। अभी आपसे इतनी देर से बातें कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सब? नहीं, समझ में सब आता है, सामने वाले को भी समझ में आता है, पीछे करने वालों को भी समझ में आता है। हाँ, और दूसरी बात बोल रहे हैं हम कुछ और बता रहे हैं। जो बोलते हैं वो भी समझते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं क्या समझती थी। व्यर्थ की बातों का आपका विवाद होता था। हाँ जी। समझ गए? क्योंकि आपको बात ही नहीं समझ में आती थी, हाँ। इसीलिए आपका विवाद हो जाता था सामने वाले से। सॉरी। समझ रहे हैं ना? इसलिए एमएनडी की स्मृतियाँ आप में सक्रिय हो रही थी। एमएनडी की बैठ करके उठने में ताकत लगाती थी। अब आप बैठी उठिए, आप बिल्कुल 5 साल की बच्ची की तरह बन गई हैं। बैठिए उठिए, करिए। नहीं, पैर से हाथ हटाइए, हाँ, घुटने से हाथ हटाइए, ऐसे हाथ करिए। हाँ, उठिए, बैठिए। अब ऐसे, अब ऐसे हो जैसे 5 साल की बच्ची होती है, ऐसे बन गई। ऐसे नहीं कर सकते थे आप, हैं? तो अभी सब आपकी सब वापस है। सिजोफ्रेनिक आप थी, सिजोफ्रेनिया आपका नष्ट हुआ। हाँ। पागलपन की स्मृतियाँ थी, लगता था पागल हो जाएंगे कभी कभी, ऐसी स्मृतियाँ घर करती थी, वो भी सब नष्ट हो गई। आपको लगता था कोई है साथ में, कोई साथ में है, हमेशा कोई साथ में बना रहता है, गंदा है, साथ चलता है, साथ खाता है, हैं? हाँ। ऐसे लगता था। अब ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको? नहीं। हाँ, तो सब गंदी स्मृतियाँ थी, वो सभी सब नष्ट हो गई हैं। ठीक है,
अब कुछ बचा नहीं। हमेशा लगता था कान में कोई कुछ बोल रहा है, लगता था। हाँ। अब लग रहा है कोई बोल रहा है कान में। चेक करो। चेक करके बताइए। लगता तो कोई भविष्य बताने की कोशिश कर रहा है आपका। नहीं। लगता था कुछ आगे की बात बताएगा। सुनने की कोशिश भी करने लगती थी आप। अच्छा, ऐसे हाँ। सूक्ष्म जगत में कभी भी जुड़ना नहीं है। अंतर मन की बातें बताता था। यस, वही कह रहे हैं, भविष्य जी। मन की बात, मतलब भविष्य में आदमी जानना चाहता है। हाँ। तो आपको भविष्य के बारे में भ्रमित करता था बता के। ऐसी स्मृतियाँ गंदी थी, वो सब नष्ट हो गई, क्योंकि गंदगी शेष नहीं। सब एक ही दिन में दरबार में नष्ट हो जाता, कुछ बचता ही नहीं। न सिजोफ्रेनिया, न एंजाइटी, न ओसीडी, न पागलपन, न ये दुनिया भर की नकली भूत प्रेत की बीमारी। एक ही दिन में न एसी, न पेसी, सब खत्म हो जाता। सब आपका भी खत्म हो गया। बस लेपन करना है ताकि जो स्वेलिंग है ब्रेन में वो नष्ट हो जाए बेटा। फिजिकल ठीक है। खूब खुश रहो, खुश रहो। आपके गले में गांठ बन रही थी इन्हीं सब गंदगी के कारण। गले में महसूस होती थी, गले में अंदर फंसाव महसूस होता था। हाँ, मतलब फैमिली से मन की बात करने नहीं देता था, इधर पकड़ लेता था। पकड़ नहीं लेता था, गांठ बन रही थी गले में। और गांठ, वो छुरी चलाने वाले होते हैं ना, वो छुरी चलाने वाले होते हैं जो हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा प्रहार करते हैं आप खुद के ऊपर। हाँ वो दिखते थे। बिल्कुल बेटा, सब गंदगी थी, सब नष्ट हो गई। हाँ। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।